Node.js में वैलिडेशन के लिए बहुत सारी जो हैं वो पैकेजेस यूज़ किए जाते हैं। इनमें से एक बहुत ही मशहूर पैकेज है जॉय, जो कि पहले जॉय के नाम से आता था मगर अब हापी जॉय के नाम से आता है। इस पैकेज को अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं happy/joy के नाम से। अच्छा, इसको फिर अपने पास जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, लेट हम एक जॉय का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर इसको डाल देते हैं रिक्वायर happy/joy। इस नाम में मैं गलती कर देता हूँ यार, ये कॉपी पेस्ट करना ही बेहतर रहता है। अच्छा, अब इसके बाद ये बेसिकली स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो हम एक अपना स्कीमा डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्कीमा के अंदर हमारे पास जॉय फैसिलिटी देता है कि हम तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको लेते हुए उनकी वैलिडेशन को बता सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पोस्ट कॉल में नेम मिलता है तो मैं बोलूँगा कि joy.require। पहले तो ये मेरे पास रिक्वायर है, यानी ये मिलना चाहिए मुझे हर हालत में। हम कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर हमें मिलेगा और ये रिक्वायर है। इसके साथ साथ मैं इसे कहता हूँ कि इसके अंदर मिनिमम जो है वो 2 कैरेक्टर होने चाहिए। सही है, मैक्सिमम भी बता देते हैं इसे कि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल स्कीमा डिफ़ाइन किया है हमने कि हम कह रहे हैं कि हमें एक वेरिएबल मिल रहा है नेम पोस्ट कॉल के अंदर जेसन फॉर्म में, और उसको रिक्वायर है, मिनिमम है और मैक्सिमम है। अब एक पोस्ट की कॉल बना लेते हैं हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। एरो फंक्शन के थ्रू हम ये पोस्ट की कॉल बना रहे हैं। इसके अंदर हम अपनी स्कीमा को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो जॉय की वैलिडेशन है वो हमें एरर और वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। हम यहाँ इसको यूज़ कर लेते हैं। जो भी हमारा स्कीमा है हम कहते हैं कि इसको वैलिडेट करो जो भी हमें बॉडी के अंदर मिल रहा है। पोस्ट कॉल की बॉडी में जो भी चीज़ पोस्ट हो रही है उसको इस स्कीमा से वेरीफाई करें, और अगर कि हमारे पास कोई एरर आता है जो कि वैलिडेशन की फॉर्म के अंदर कोई ना कोई हमें अगर एरर रिटर्न होगा तो उस एरर के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्स स्टेटस हमको सेंड कर देना है। हम रिस्पॉन्स स्टेटस क्या रखें, हम रख देते हैं 404 या 400, और हम कहते हैं कि जी हमारी वैलिडेशन जो है वो फेल हो गई, या हम अभी के लिए फ़िलहाल उसमें हम एरर की डिटेल्स डाल देते हैं जो भी हमें रिटर्न हो रही हैं। फिर हम इसको स्क्रीन पे चेक करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, और फिर हम इसे मज़ीद मॉडिफाई कर लेंगे ताकि हमें पूरे ऑब्जेक्ट का आइडिया हो जाए। अच्छा, अदरवाइज़ हमारे पास अगर एरर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारे पास वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई है। तो हम उस केस में स्टेटस जो है वो 200 भेज देते हैं, ओके स्टेटस भेज देते हैं, और इसके अंदर मैसेज भी डाल देते हैं कि वैलिडेटेड बाय जॉय या हापी जॉय जो भी है हमारे पास। ठीक हो गया, हमारी पोस्ट की कॉल यहाँ पे कंप्लीट है। सही, हम अपना URL डाल लेते हैं इसके अंदर। हम लेट सपोज कहते हैं कि /API/joy। जब भी हमें यहाँ कॉल आएगी उसके अंदर हम एक्सपेक्ट करेंगे हमें नेम मिले। रन करते हैं अपनी ऐप को, ऐप में एरर आ रहा है, सेमीकोलन हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोबारा से इसको रन करते हैं। नोड पहले क्लियर कर लें, उसके बाद रन करते हैं नोड ऐप। जैसे आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है। अपने पोस्टमैन में जाते हैं, ठीक है, कॉल मारते हैं API/joy को, तो ये कह रहा है कि यार ये तो वैलिडेट हो गया। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये हमने बिल्कुल सही डेटा इसे प्रोवाइड किया। हम इसको एम्प्टी करते हैं तो ये बता रहा है हमें एरर कि नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी।
अच्छा, हमने इसको रिक्वायर भी किया था और आप अभी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एरर पूरा रिटर्न इसीलिए कराया था ताकि आप देख सकें कि इसकी ऑब्जेक्ट की अंदर हमें क्या क्या मिल रहा होता है। हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, पोस्ट मिल रहा है, इसके अलावा हमें और डिटेल भी, लेबल्स, वैल्यूज़, कीज, ये तमाम हमें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, 2 मिनट के लिए हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं रिक्वायर चेक करने के लिए, तो ये बोल रहा है कि ये रिक्वायर है। अच्छा, वापस हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सेंड करते हैं, एम्प्टी का मैसेज हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम ज़रा इसके ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो हमें इसका मैसेज इससे सरोकार है, तो हम यहाँ से जो है इसका मैसेज ले लेते हैं खाली, बजाय पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट आपको दिखाना था, आपने देख लिया। सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ मैसेजेस जो हैं वो स्क्रीन पे हम शो करा देते हैं। तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि नेम इज़ नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी, और इसके अंदर हम कोई 5 कैरेक्टर से ज़्यादा डालते हैं तो हमें मैक्सिमम का एरर रिटर्न हो जाता है। इसके अलावा हम इसके ऊपर जो है वो पैटर्न बेस्ड जो भी है वैलिडेशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली तमाम वैलिडेशंस के लिए ज़रूरी होती है किसी न किसी पॉइंट पे कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन की वैलिडेशन लगानी पड़ती है। तो ये फैसिलिटी यहाँ भी है और मैं चाहता हूँ इसे यहाँ कवर करूँ। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे नेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो आएंगे, हम कोई नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उसके अंदर, तो हम एक रजिस्टर इसमें डिफ़ाइन करते हैं, रन करते हैं अपने। वापस हम पोस्टमैन में जाते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हमने सारे नंबर दिए हुए हैं, तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन का एरर भी रिटर्न हो रहा है, और ये बड़ा अजीब सा एरर रिटर्न हो रहा है कि इसे कोई समझ नहीं सकता। तो यहाँ के फैसिलिटी एक हमें प्रोवाइड की जाती है कि हम अपने कस्टम मैसेजेस डिफ़ाइन कर सकें, जो कि नॉर्मली किए ही जाते हैं तमाम वैलिडेशन के केसेस में। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। उसको करने का बड़ा आसान सा तरीका इसके अंदर है कि हमारे पास स्ट्रिंग जो भी हमारा है, स्ट्रिंग के अंदर हमें जो पैटर्न मिला है और उस पैटर्न का जो बेस है उसके अंदर हम लेट सपोज कह देते हैं कि हमारे पास एरर जो है वो कोई रेजिक्स का एरर है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम है, हम उनका भी मैसेज डिफ़ाइन करके बता देते हैं आसानी के लिए। तो कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग डॉट मेन लिखेंगे तो मिनिमम का एरर आ गया, ठीक है। और कुछ भी उसमें डाल देते हैं, हम लिख देते हैं कि मिन एरर है ये, और इसके अलावा हम मैक्स का भी एरर बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमें रेजिक्स का एरर नज़र आ रहा है। हम इसका एक कैरेक्टर और रिमूव करते हैं, हमें जो है मिनिमम का एरर नज़र आ रहा है। मैक्सिमम को भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट मैक्स करके। अच्छा ये सिंपल हमारे पास जॉय की वैलिडेशन थी, और अब हम देखते हैं ये हमें वैल्यू के अंदर क्या रिटर्न कर रहा होता है जॉय। तो हम वैल्यू के अंदर हमारी जो भी वैल्यू हमने पोस्ट की होती है, जिसके ऊपर इसने वैलिडेशन की होती है, तो ये बताता है कि जी ये वैल्यू है जिसके ऊपर एरर आया है। अच्छा, ये वैल्यू एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम रन करते हैं और यहाँ हम देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम अपने कंसोल के ऊपर दिखा सकें तो कंसोल के ऊपर देखेंगे तो नीचे नज़र आ रहा है कि नेम के अंदर वैल्यू 7 आ रही है। चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने पोस्ट किया था वो नेम के नाम से था, तो यहाँ हमें उसकी वैल्यू नज़र आ रही है। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं, बिल्कुल चिपक के नज़र आ रही है। इसकी वैल्यू को सेट करेंगे और हम वापस जो है वो एप्लीकेशन को रन करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो अब यहाँ थोड़ा एरर सही लग रहा है, समझ में आ रहा है कि मिनिमम एरर आया है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू 7 प्रोवाइड करी है। अच्छा, एक हम सही वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये वैलिडेशन चल रही है।